आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में? वेतन है जो बहुत ही कम है, जिसमें हम लोगों का डाल के आप लोगों को मैं रोशनी देता हूँ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले बीसलपुर के भी बिजली दफ्तर में विद्युत कर्मचारी संविदा कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार विद्युत की व्यवस्था को सजग बनाते हैं, लोगों तक विद्युत पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको महीने की सैलरी 6,000 रुपये से 9,000 रुपये तक ही दी जा रही है। ऐसे में उनका कहना है कि बच्चों का लालन पालन कैसे होगा, यदि उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। तमाम मांगों को लेकर बीसलपुर में भी बिजली दफ्तर में आज तमाम कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, क्या कुछ इनकी मांगें हैं और आखिर ये मांगें कहाँ पर अटकी हैं। हालांकि 2022 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में तमाम जो मुद्दे होते हैं वो प्रबल रूप से सामने आते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो प्रत्येक जो संघ होते हैं वो अपनी मांगों को रखते हैं, प्रत्येक पार्टियां अपनी मांगों को रखती हैं और प्रत्येक यूनियन अपनी मांगों को रखती है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है क्या उनकी मांगों को माना जाएगा। हालांकि चुनाव के सिर्फ 6 माह लगभग बचे ही हैं और 6 माह में क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविदा कर्मचारियों को कोई सौगात दे पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज, किन मांगों को लेकर धरने बैठो, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम इन मांगों को धरने पे लेके बैठे हैं कि हमारा वेतन है जो बहुत ही कम है, इसमें हम लोगों का पालन पोषण होने में, हमारे बच्चों का, हम लोगों का बहुत ही कठिनाइयाँ हो रही हैं इसमें, जो कि अभी तक हमारे जिस कंपनी के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा अभी तक कोई भी ESI कार्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे कि हम लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि हमारा क्या बीमा है, क्या इसके बारे में अभी हम सब समस्याओं से उभर रहे हैं। पंकज, एक चीज़ जानकारी बताइए कि आप लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, आपके जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से मेहनत करते हैं, आप लोग क्या क्या आप लोगों के काम रहते हैं? हमारे यहाँ जो भी स्टाफ है, लाइनमैन, वो 24 घंटे काम करता है। बरसात में भी कोई भी कितनी सैलरी मिलती है 24 घंटे में? 6,000 से 9,000 के बीच में मिलती है, जिसमें 24 घंटे काम करता है। बीमा कितना है आप लोगों का? बीमा अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है जी। तो क्या लगता है, जैसे आपको भविष्य, आपको नहीं लगता कि इस विभाग में आपका भविष्य जो है वो अंधेरे में है? आप भले ही ज़माने को उजाला दे रहे हो, ज़माने को प्रकाश में कर रहे हो, पूरे बीसलपुर को प्रकाश में आप और आपकी टीम कर रही हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोगों के, आपके बच्चों का भविष्य जो है वो अंधेरे में हो? बिल्कुल लगता है कि अंधेरे में है, लेकिन क्योंकि ये सरकार की नीतियाँ ये देख के यही लगता है कि हम लोगों का भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। हालांकि उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से? उम्मीद ये करते हैं कि हम सभी लोगों को समान वेतन, सैनिक कल्याण समिति में 24,000 वेतन दिया जाता है, जो कि हम लोगों का 6,000 से 9,000 के बीच में ही है। तो मतलब यही हम लोगों की उम्मीद है कि सभी को एक समान वेतन दिया जाए। क्या आप लोग ये जो आपकी हड़ताल है, ये किस तरीके से हड़ताल आप कर रहे हैं? 1 दिन की हड़ताल है या निश्चितकालीन हड़ताल है? किन मांगों को लेकर आप हड़ताल कर रहे हैं? मतलब आपकी जो हड़ताल है कब तक चलेगी और क्या कुछ नियम है? क्या अगर कहीं फॉल्ट हो रहा है तो आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे हड़ताल के दौरान? क्या कुछ नियम किस तरह? फिलहाल अभी हमारी जो कार्यकारिणी है उनके द्वारा ये आह्वान किया गया है कि अब अभी पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया गया है। जब कोई आगे भविष्य में अग्रिम आदेश कोई आते हैं तो उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, आप लोग किस तरह से, मतलब आप वैसे क्या करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर लाइनमैन हूँ। अच्छा, किस तरीके से मतलब आप लोगों का कार्य रहता है? कार्य सर मेरा इस हिसाब से रहता है कि हम लोगों को 11 kV लेकिन 11,000 रुपये भी काम करना पड़ता है। 33,000 लाइनों पर भी हमें काम करना पड़ता है। रात में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो हम लोगों को रात में भी जाना पड़ता है। सारा हमारा स्टाफ ही जाता है। हम लोग रात में गन्नों के खेत में जाते हैं, अपना जोखिम उठा के, कीड़े हैं, जानवर हैं, उनमें सारे लोग हम पहुंचते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के आप लोगों को मैं रोशनी देता हूं। और सर मेरा यही कहना है कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं, कंपनी द्वारा हमको जो वेतन मिल रहा है और जो कंपनी को वेतन विभाग दे रहा है, अगर हो सके तो मैं यही रिक्वेस्ट करने लगे तो हम लोग संतुष्ट रहेंगे। सर मैं काम करूं, हम लोग सारे जो है मिलके सम्मिलित होके काम करें और जान जोखिम में तो हर समय रहती ही है। आप लोगों के लिए किट उपलब्ध कराई जाती हैं विभाग द्वारा या तमाम जो भी चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध होती हैं? जी वो तो होती हैं। आप लोग आज धरने पर बैठे हो जी।
आप कड़ाके की जब धूप होती है तब भी आप लोग खंबे पर चढ़ते हैं, करते हैं हम लोग। ठीक है। बिजली आती है जब बहुत बड़ी विकराल रूप से बारिश होती है, उसके बाद में बिजली कड़कती है, बिजली बादल गरजते हैं, ऐसे में भी आप लोग खेतों में जाते हैं और तमाम चीज़ें आपकी रहती हैं कि कहाँ पर फॉल्ट है, किस तरीके से फॉल्ट है, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं। तो इसके बाद में आपको क्या जो जिस उम्मीद से, जिस मेहनत से आप लोग कार्य करते हैं सरकार के लिए, क्या सरकार आपके लिए उतना बेनिफिट दे रही है? नहीं दे रही है। तो आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में सरकार गिराएंगे हम। मतलब आप लोग सब लोग क्या इसी मतलब उस पर बैठे हैं, यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? हम लोग इस बैठते रहेंगे। अगर कहीं बीसलपुर में फॉल्ट हो जाता है, मान लो किसी की कहीं लाइन खराब हो जाती है, ट्रांसफार्मर फूक जाता है या कोई समस्या आ जाती है, तो आप लोग अभी जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम लोग। आपको किस तरीके से आदेशित किया गया, आपने जानकारी दी है आप लोगों ने अधिकारियों को? हाँ दे दिया, लेटर दे दिया एक्शन साहब को। तो आपने देखा किस तरह से बिजली कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो है वेतन वृद्धि की जाए, उनका बीमा कराया जाए, कि क्योंकि उनको ये जानकारी ही नहीं है कि यदि उनके साथ कोई अशोभनीय घटना हो जाती है तो उसके बाद में उनके परिवार का लालन पालन किस तरह होगा। विद्युत कर्मचारी जो समाज को प्रकाश देने का काम करते हैं, क्या उनके बाद में उनके जो बच्चे हैं और उनका जो परिवार है उसका भविष्य जो है वो अंधकार में तो नहीं रहेगा? कैमरामैन प्रसून रानू के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट।